लंदन का मौसम आजकल बड़ा अच्छा हुआ है। फाइनली हवाएं भी चल रही हैं। मेरे बाल भी उड़ रहे हैं जो हवा में। बहुत ही गर्मी थी, हीट वेव चल रही थी। फाइनली हीट वेव टूटी है, थोड़ी सी बारिश हुई है। और जो लंदन का सियासी मौसम है वो भी आजकल गर्म चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, जैसे हम कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात। तो फिर एक लेटर आया हुआ था 2 दिन पहले मेरे घर पे ना, लोकल काउंसिल की तरफ से, जो हमारी काउंसिल है यहाँ की। मैंने वो लेटर पढ़ा नहीं, ना ही मैंने देखा। मैं बिज़ी था, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में इसको देखेंगे, और फिर मैं भूल गया। आज मैंने देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि डू नॉट इग्नोर। ये मुझे पढ़ना था, इग्नोर नहीं करना था, जो मैंने इग्नोर कर दिया था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ गोरों ने भेज दी है, क्या बातें कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ जो है, जो मुझे इग्नोर नहीं करनी, इनको जवाब देना है। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने कहा लेटर खोलते हैं, देखते हैं इसमें है क्या, मतलब क्यूरियोसिटी हुई मुझे। तो ये असल में जो है इलेक्शन जहाँ होने वाली है, लोकल बॉडी बल्दियाती इंतखाबात जहाँ होने वाले हैं, उसके बारे में मुझे बता रहे थे कि इस तारीख को आपको आना है बराए करम, और आप आएँ और आपकी अपना कीमती वोट रजिस्टर करवाएं, मतलब वोट करें आप। तो फिर मुझे याद आया कि जब मैं नया नया आया था यहाँ पे, तो मैंने वोट रजिस्टर किया था, और उन्होंने कहा था कि जब इंतखाबात होंगे आपको बुलाएंगे, आपको वोट देना है। तो फिर मैं थोड़ा सा काम हुआ। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो इलेक्शन हो रहे हैं तो वोट देते हैं। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुआ। मैंने कहा ये क्या तरीका है, ये ख़त भेज दिया घर पे कि वोट आपको आगे करना है, ये क्या तरीका है इलेक्शन अनाउंस करने का। मैंने कहा इलेक्शन अनाउंस करनी थी, ना ही मैंने कोई जलसे जुलूस देखे, ना ही मैंने कोई वो लाउड स्पीकर पे आती हुई गाड़ियाँ देखी कि इसको वोट करना है आपने, दूसरी पार्टी इस तरह है, ये पार्टी अच्छी है, आपको इस तरह से वोट करने हैं। ना ही मैंने गोरों को लड़ते हुए देखा, ना ही मैंने वोट के लिए एक दूसरे पे जो है मट्टी उछालते हुए देखा। मैंने कहा ये क्या तरीका है इलेक्शन अनाउंस करने का। मैंने ना ही अपने घर के बाहर जो है, अपनी घर की दीवार पे जो है कोई पोस्टर देखा लगा हुआ, जो पाकिस्तान में घर के बाहर लगा जाते थे जो है। तो मैंने कहा कोई ना पोस्टर है ना कोई चीज़ है। मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ कि ये इलेक्शन वाकई में हो रहे हैं, ये फेक लेटर नहीं है। तो फिर मैंने जाके ऑनलाइन देखा, तो वाकई में लिखा हुआ था कि इलेक्शन है इस तारीख को, 13 जुलाई को इलेक्शन है यहाँ पे। तो 13 जुलाई को आपको आके इस टाइम पे वोट करना है। फिर मैंने कहा चलो ये फेक लेटर नहीं था, इलेक्शन वाकई में हो रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं जो है रैलियाँ निकालना और लाउड स्पीकर निकालना, पोस्टर छपवाना। शायद अभी इन्फ्लेशन चल रही है यूके में, तो मे भी इनके पास पैसा नहीं है ये चीज़ करने के लिए। पैसा आवाम पे खर्च करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि इलेक्शन पे खर्च करें। लेकिन फिर मुझे तजस्सुस हुई। मैंने कहा मैं तो यहाँ नया नया आया हुआ हूँ, अब मैं वोट किसको करूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है यहाँ पे क्या क्या इनके नुमाइंदगान हैं, कौन कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने कहा अब मैं किसको वोट करूँ। थोड़ी परेशानी हुई मुझे। मुझे यहाँ पे कोई 1 साल होने को आया है, और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है यहाँ की पॉलिटिक्स का। तो मैंने लेटर के आगे पीछे देखा, यहाँ तो एड्रेस लिखी हुई थी कि कहाँ पे आपको आना है वोट करने। मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि यहाँ पे मुझे किसको वोट करना है। मैंने कहा शायद मुझे कोई मिल जाए कि हल सिर्फ जमात लंदन, ठप्पे पे ठप्पा, लंदन की बस पे ठप्पा। मैंने कहा कोई मिल जाए अगली बारी फिर जो है कोई पार्टी। कुछ नहीं मिला मुझे। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा अब मैं किसको वोट करूँ। फिर मैंने देखा, मैंने कहा क्या पता कोई और लेटर आया हुआ घर पे, जाके देखूं कि उसमें लिखा हुआ कि ये पार्टी आपको बिरयानी की देख दे रही है, ये पार्टी जो है नाला साफ़ करवाएगी, ये पार्टी कचरा उठवा लेगी घर के बाहर से, इसको वोट कर दें। लेकिन वो भी कुछ नहीं था। कचरा तो वैसे भी उठा लेते हैं हर ट्यूसडे को आके ना ट्रक वाले। उसकी बात कभी और करेंगे, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो यहाँ पे कचरा उठाने आते हैं। लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। कोई फील ही नहीं आ रही ना इलेक्शन की यहाँ पे। मैंने कहा अब चलो न्यूज़ चैनल लगा लेते हैं, क्या पता न्यूज़ में कुछ आ रहा हो कि इस पार्टी ने इस पार्टी पे केस कर दिया, इलेक्शन मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी हाई कोर्ट में। वो भी कुछ नहीं। मैंने कहा अब क्या पता किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके ये इलेक्शन कैंसिल करवा दें, शायद इलेक्शन कैंसिल हो जाए, मुझे जाना ना पड़े। ये भी नहीं नज़र आ रहा था मुझे। मैं बड़ा कंफ्यूज। मैं अभी भी मैं सोच रहा हूँ, तजस्सुस में हूँ मैं कि मैं किसको वोट करूँ। और इलेक्शन का माहौल भी यहाँ पे नहीं लग रहा, मतलब फील ही नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई इलेक्शन है। इलेक्शन होते हैं तो कोई माहौल बनता है, कोई एक दूसरे पे ब्लेम मारना, कोई एक दूसरे की पार्टियों को गालियाँ देना, कोई कुछ तो हो, फील तो आए। हम तो इस चीज़ के आदमी हैं ना। हम जब भी इलेक्शन देखी है मैंने जो है, वो मैंने इसी तरह इलेक्शन देखी है कि भाई एक पार्टी दूसरे पार्टी को गालियाँ दे रही है, फिर न्यूज़ चैनल सपोर्ट कर रहे हैं, फिर न्यूज़ चैनल्स के ग्रुप बन जाते हैं, फिर एक न्यूज़ चैनल एक पार्टी को सपोर्ट, दूसरा न्यूज़ चैनल दूसरी पार्टी को सपोर्ट, कुछ नहीं। तो ये है यहाँ के लोकल इलेक्शन जो हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही आराम से इलेक्शन कर रहे हैं। शायद ये बॉदर नहीं करते, इनको मसला नहीं होता कि हम पैसा खर्च करें कुछ इलेक्शन पे। मैंने कहा शायद इलेक्शन के लिए कोई फ़ंड ही जारी कर दें, वो भी जारी नहीं किया उन्होंने। तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं।
लेकिन फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है, शायद ये जो है ये पैसा आवाम पे खर्च करना चाह रहे हैं, शायद कुछ सफाइयाँ वफाइयाँ पहले कर चुके हैं, कूड़ा पहले ही उठवा चुके हैं, क्या पता लोगों को बिरयानी ये पहले ही खिलवा चुके हैं, मैं शायद टाइम पे पहुंचा नहीं बिरयानी खाने। तो मैंने कहा अब मैं देखूँगा किसको वोट करना है। बिरयानी तो मुझे मिली नहीं और दूसरे काम काज तो यहाँ हो जाते हैं, मतलब सफाई भी हो जाती है, ये जब भी पार्क में बैठा हुआ यहाँ की घास भी कट जाती है। मैंने कहा मैं क्या डिमांड करूँ, मैंने क्या देखते हैं अब कोई नुमाइंदा आ जाए घर पे वोट मांगने तो उससे जो है कह लेंगे कुछ कि भाई ये भी कर दो ये भी कर दो। तो अभी तक कोई आसरा नहीं है नुमाइंदगी के आने का, और पीछे एक चल रही है मशीन जो है घास काट रही है। अब मैं इनको ये भी नहीं कह सकता कि घास काटो क्योंकि घास तो ये पहले से काट रहे हैं। मैंने कहा मैं डिमांड क्या करूँ उनसे लोकल इलेक्शन में, तो अब डिमांड यही कर सकते हैं इनको कि काम करें हमारे लिए और हमें और से ज़्यादा सहूलतें दें, और तो कुछ नहीं। यही यहाँ के लोकल बॉडी इलेक्शन है, यही यहाँ के बल्दियाती इंतखाबात हैं जो ना ही कैंसिल होने का नाम ले रहे हैं ना कुछ। मैंने कहा क्या पता कोई बारिशें आ जाएँ, कोई विपद जो आ जाए यहाँ पे, उस बिना पे ये इलेक्शन मुलतवी कर दें और फिर इलेक्शन मुलतवी करते ही जाएँ, इलेक्शन ना हो सालों साल। लेकिन नहीं, इलेक्शन तो फिर भी करवा रहे हैं। बारिशें तो यहाँ भी हो रही हैं, मौसम यहाँ का भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो कोई असर नहीं है इस इलेक्शन कैंसिल होने का। लगता है मुझे जो है 13 जुलाई को सुबह 7 से रात को 10 तक का टाइम है, जाना पड़ेगा मुझे टाइम निकाल के, वरना फिर ये गोरे नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, कहेंगे आपने वोट नहीं दिया या आपने अपना वोट बेच दिया। अब यहाँ मैं किसको वोट बेचूँगा जो है, तो फिर गोरे नाराज़ हो जाएंगे जो है, बड़े मासूम लोग हैं, नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी जो है। अब जाना पड़ेगा वोट देने, और वीडियो बड़ी लंबी हो गई है तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और तैयारी करता हूँ जो है किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना, ये मुझे सोचना पड़ेगा। अब मैं बड़ी परेशानी में हूँ, बड़ी परेशानी का आलम है मेरे पास, अभी समझ नहीं आ रही किसको वोट दूँ मैं। तो ढूंढते हैं किसको वोट देना है। आप बने रहिए इन तमाम वीडियोज़ में और करते रहेंगे यहाँ की सूरत हाल का तज्जिया।